ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 7 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के कचरा मुक्त शहरों की आज जारी सूची में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग दी गई। आईसीएमआर की टीम कोरोना संक्रमण की जांच के लिए दिल्ली से कबीरधाम पहुंची और एम्स रायपुर ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर की नई प्रक्रिया तैयार की। 500 रुपये में अब हो जाएगी जांच। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। आज राजनांदगांव में 4 और कोरबा में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित पाए गए सभी 4 मजदूर मुंबई से आए हैं। वहीं कोरबा का मरीज नई दिल्ली से लौटा था। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहीं रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र स्थित तोलमा और सोनाजोरी गांव में भी कल 2 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मजदूर हाल ही में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। इधर कोंडागांव जिले के केशकाल में प्रवासी श्रमिक रैपिड टेस्ट में कोरोना संदिग्ध पाया गया है। ये मजदूर कर्नाटक से आया था। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए इस श्रमिक का नमूना जगदलपुर भेजा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक कोरोना के 59 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमित 41 मरीजों की जांच चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में भारत की भूमिका अन्य देशों से बेहतर रही है। इस महामारी के प्रबंधन में एहतियाती कदम उठाने और सक्रियता से रोकथाम के उपाय करने के कारण ही यह संभव हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 38% से कुछ ज्यादा हो गई है। भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 7 कोरोना मरीज हैं, जबकि दुनिया में यह अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 60 मामले का है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने के लिए अन्य राज्य सरकारों से समन्वय कर 45 ट्रेनों के संचालन की सहमति भी दे दी गई है। प्रदेश में अब तक 15 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 22,000 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। आज भी एक ट्रेन हैदराबाद से छत्तीसगढ़ पहुंची। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर राजनांदगांव और कवर्धा जिले के मजदूरों को उतारा गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गृह नगरों के लिए रवाना किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में फंसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए कल 20 मई को बिलासपुर से हरिद्वार के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन भाटापारा, रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर रुकेगी, जहां से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो सकेंगे। वहीं कल दरभंगा से दुर्ग के लिए 1 वे श्रमिक स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर दोपहर 2 बजे दरभंगा से चलेगी। छत्तीसगढ़ में यह ट्रेन चांपा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं अब तक राज्य में सड़क मार्ग से पहुंचने वाले करीब 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को भी राहत पहुंचाई गई है। राजनांदगांव जिले के बागनदी बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के जिलों तथा अन्य राज्यों तक जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और बसों की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि बागनदी बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और देश के अन्य राज्यों की सीमाओं तक छोड़ा जा रहा है। इसी तरह सूरजपुर जिले के तारा चेक पोस्ट पर भी जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के भोजन और उन्हें राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इस चेक पोस्ट पर आने वाले झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस चेक पोस्ट पर खुद ही व्यवस्था की निगरानी में लगे हुए हैं। इस बीच खबर मिली है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ की 2 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। वहीं 4 अन्य श्रमिक इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। ये मजदूर राज्य के बिल्हा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो यवतमाल से बस द्वारा छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने को कहा है।
कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में अब गैर प्रतिबंधित दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं ठेले और खोमचों के साथ सैलून खोलने की अनुमति भी दी गई है। वहीं दुर्ग जिले में भी अब सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र स्थित बोरई गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में नशे की हालत में उत्पात मचाने वाले एक प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड स्थित नेवर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन के इंतजाम की सराहना की। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें समय पर हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रायगढ़ शहर को ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। बोराई दादर के क्वारेंटाइन सेंटर से इस अभियान की शुरुआत हुई। इसी जिले के धर्मजयगढ़ मुस्लिम समाज के सदर जनाब हाजी हिदायतुल्ला खान ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे घरों में ही रहकर नमाज अदा करें। इस बीच बलरामपुर जिले के सेमली लेंजुवा पारा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एक शिक्षक की मौत हो गई। इधर राजधानी रायपुर में भी सैलून और ब्यूटी पार्लर को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर दिल्ली की टीम कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कबीरधाम जिले में पहुंची है। ये टीम आज जिले के परसवारा पंडरिया पहुंची। टीम द्वारा इस विकासखंड के 3 गांव और जिले के 10 गांवों में एंटीबॉडी जांच की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज कचरा मुक्त शहर अभियान के तहत देशभर के शहरों की सूची जारी की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। वहीं राज्य के 9 अन्य शहरी क्षेत्रों को 3 स्टार और 5 क्षेत्रों को 1 स्टार रेटिंग मिली है। आज जारी सूची में अंबिकापुर ने देशभर के सर्वश्रेष्ठ 6 शहरों में अपनी जगह बनाई है। आज जारी सूची के अनुसार कचरा मुक्त शहरों में 3 स्टार रेटिंग हासिल करने वाले प्रदेश के शहर हैं बारसूर, भिलाई नगर, बिलासपुर, जशपुर नगर, नरहरपुर, पाटन, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगवा। वहीं बरमकेला, बेरला, चिखलाकसा, कटघोरा और पखांजूर को 1 स्टार मिला है। इस रेटिंग के लिए किसी भी शहर में स्वच्छता अभियान के साथ ही घर घर से कचरा इकट्ठा करने के अलावा ठोस कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे को भी आधार बनाया गया था। साथ ही इसमें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के तौर तरीकों पर भी शहरों को नंबर दिए गए हैं। प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए परसों 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 21 मई को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और उनके खातों में 5,700 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी। ये राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि न्याय योजना के दूसरे चरण में राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। यह समिति 2 महीने में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इस योजना के जरिए पिछले खरीफ मौसम में धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। वहीं धान फसल के लिए 18 लाख से अधिक किसानों को पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों के औसत अच्छे किस्म के धान बीज के समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक की जाएगी। 31 मई तक की जाएगी। पंजीकृत किसानों के शेष समर्थन मूल्य पर अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान लेने की सीमा तय की गई है।
इसके लिए किसानों को पिछले खरीफ मौसम के लिए निर्धारित नीति के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यह खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्रों में की जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें बलौदाबाजार, सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों को छोड़कर सभी जिला कलेक्टरों को धान बीज खरीदी के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल के जरिए वर्ष 2024 तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ये जानकारी श्री बघेल ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरुवा घुरुआ बाड़ी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश के 30,000 नालों को पुनर्जीवित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की नई विधि तैयार की है। इससे अब 1.5 से 2 घंटे के भीतर ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो सकेगी। एम्स रायपुर के डॉक्टरों के अनुसार इस जांच का खर्च करीब 500 रुपए आएगा, जो कि पहले की तुलना में काफी कम है। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि यह टेस्ट स्क्रीनिंग और कन्फर्म टेस्ट में एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसकी मदद से 94 नमूनों की जांच एक साथ की जा सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संयुक्त इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई मेन्स के जरिए आवेदन का मौका दिया जाएगा। इसके लिए आज से एप्लीकेशन विंडो खोल दी गई है। इधर रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र से बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 8 सेमेस्टर में पूरा होगा। इसमें उम्मीदवारों को जेईई मेन्स 2020 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद बची हुई सीटों पर दूसरे क्रम में पीईटी के आधार पर प्रवेश मिलेगा। प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 40 उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र के तहत इन स्कूलों का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से किया जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल और स्कूलों का चयन भी कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे मजदूरों की रेलगाड़ियों से आवागमन के लिए संशोधित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा कर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति देगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता के आधार पर रेल मंत्रालय यह तय करेगी कि रेलगाड़ी कितने बजे खुलेगी और कहां कहां रुकेगी। इसके बाद रेलवे संबंधित राज्यों को जानकारी देगी ताकि राज्य सरकारें इन यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए उपयुक्त इंतजाम कर सके। रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान और स्टेशन पर रहने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। और पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में अगले 1-2 दिनों में तेज अंधड़ के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इस चक्रवात के असर से प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं। साइक्लोन की वजह से छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे और हवाएं भी चल सकती हैं। साथ में साउथ छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पे और मध्य और पूर्वी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ जो है बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं कहीं हैवी रेन भी होने की संभावना। इस बीच इस तूफान के प्रभाव से ओडिशा की सीमा से लगे महासमुंद जिले में आज गरज चमक के साथ बारिश हुई। सरायपाली क्षेत्र के भंवरपुर में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बीजापुर के नेलसनार पोटा केबिन के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। महासमुंद जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कोंडागांव के केशकाल में पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रुपए कीमत का गुटखा और तंबाकू बरामद किया है। वहीं बिलासपुर में भी जिला प्रशासन की टीम ने दर्रीघाट, मस्तूरी, वेद परसदा और पचपीढ़ी सहित अन्य गांवों की दुकानों में छापामार कार्रवाई कर प्रतिबंधित पान मसाला और गुड़ाखू बरामद किया है। इन दुकानदारों से 77,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
और महासमुंद में धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने वाले 6 राइस मिल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 7 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कचरा मुक्त शहरों की आज सूची जारी की गई। इसमें अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आईसीएमआर की टीम कोरोना संक्रमण की जांच के लिए दिल्ली से कबीरधाम पहुंची और एम्स रायपुर ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर की नई प्रक्रिया तैयार की। 500 रुपए में अब हो जाएगी जांच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।